हेलो दोस्तों, क्या आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो? तो गाइज, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटल ऐसे 3 आइडियाज़ बताने वाला हूँ जो कि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं जिसकी मदद से। और साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप यह तीनों काम करते हैं तो आपको इसमें कितना ज़्यादा कॉस्ट आएगा, साथ में इसमें आपको कितना टाइम लगने वाला है और साथ ही क्या क्या ज़रूरी है इन सभी चीज़ों को करने के लिए। तो गाइज, अगर आप इंटरेस्टेड है ऑनलाइन अर्निंग के लिए तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए। और गाइज, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि यह जो 3 आइडियाज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उसमें से एक पर मैं खुद काम करता हूँ, इसीलिए इसमें आपको मैं ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूँ। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अभी हम वीडियो में बात कर लेते हैं अपने सबसे पहले नंबर आइडियाज़ की। तो जो सबसे पहला नंबर आइडिया है वो है क्रिएट योर ओन बुक। तो यहाँ पर जो सबसे पहला आइडिया है हमारे सामने वो है आपको बुक पब्लिश से रिलेटेड। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार हम बुक को कैसे पब्लिश कर सकते हैं, इसमें तो हमें ऐसी कोई डिग्री है नहीं, या हम कैसे करेंगे इसके बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुक को पब्लिश करने के लिए आपको किसी भी तरीके से डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर कोई भी चाहे तो कोई भी बुक को पब्लिश कर सकता है, बस आपको किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना चाहिए, यानी कि आपको किसी एक चीज़ में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि बुक पब्लिश करने के लिए। तो यहाँ पर हम आइडियाज़ की अगर बात कर ले, जैसे कि आप कैसे पता लगाएंगे कि हाँ मैं किस टॉपिक के ऊपर बुक लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मान के चलिए कि मैं अमेजोन सेलर हूँ, मेरे को अमेजोन सेलिंग के बारे में पता है कि यहाँ अमेजोन पर कैसे सेलर बनते हैं, साथ में अमेजोन पर हम कैसे प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, साथ में हम यहाँ पे कैसे अपना यहाँ पर सेल इंक्रीज कर सकते हैं, साथ में अमेजोन के थ्रू हम कैसे अपना ब्रांड बिल्डअप कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं अपने लैंग्वेज में अपनी एक बुक को पब्लिश कर सकता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो बुक को हम कितने फॉर्म में पब्लिश कर सकते हैं। तो बुक को पब्लिश करने के लिए आपको 3 फॉर्म की ज़रूरत होता है, यानी 3 फॉर्म में से आप किसी भी फॉर्म में अपने बुक को पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अगर फॉर्म की बात करें तो सबसे पहला जो हमारे पास फॉर्म आ जाता है वो होता है कि अगर आप फिजिकल वे में अगर आप अपना बुक को पब्लिश करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना होगा www.createspace.com पे। और दूसरे फॉर्म की अगर हम बात करें तो दूसरा फॉर्म जो आ जाता है वो होता है ई बुक। अगर आप ई बुक के फॉर्म में अपने बुक को लॉन्च करना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जा सकते हैं www.amazonkindle.com पे। और हम बात करें अगर तीसरे फॉर्म के बारे में, तो तीसरे फॉर्म अगर आप ऑडियो के फॉर्म में जाना चाहेंगे, यानी आपका बुक जो होगा वो ऑडियो के फॉर्म में होना चाहिए, तो ऑडियो के फॉर्म के लिए आप जा सकते हैं www.acx.com पे। तो इन 3 जो वेबसाइट मैंने आपको बताया, अलग अलग तरीके से अगर आप लॉन्च करना चाहते हैं अपने बुक को तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इस पर हमें कॉस्ट कितना आने वाला है, यानी जब हम किसी बुक को अगर पब्लिश करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कितना कॉस्ट लगेगा। तो गाइज, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप खुद से अगर बुक को लिख सकते हैं, अगर आपको पता है किसी चीज़ में, अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपको पता है कि इसके बारे में मैं लिख सकता हूं, तो आपका यहाँ पर 0 इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, यानी 1 भी रुपए की आपको ज़रूरत नहीं होगी। और हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको नहीं पता है कि हाँ कैसे लिखते हैं, इसके बारे में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, फ्रीलांसर पर जाना होगा और एक बुक को लिखने के लिए आप किसी फ्रीलांसर वाले को हायर कर सकते हैं। तो उसे कहते हैं घोस्ट राइटर, यानी आप घोस्ट राइटर को हायर कर सकते हैं अपने बुक को लिखवाने के लिए, क्रिएट करने के लिए। और गाइज, यहाँ पर अगर आपको खुद से सीखना है कि हाँ हम अपना बुक को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो ला दूंगा जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि हाँ आप कैसे बुक को लिख सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर हो गया कि हम कैसे बुक को लिख सकते हैं और साथ में कॉस्ट की हमने बात कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इसमें कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो टाइम के लिए अगर देखा जाए तो अगर आप एक आइडिया के ऊपर काम करते हैं कि हाँ मैं इसके ऊपर, मान के चलिए जो लोग थिंकिंग पावर ज़्यादा है, जो कि कुछ ज़्यादा ही कहानी बना सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अगर कोई आइडिया सोच के अगर किताब को लिख रहे हैं तो उनमें कम से कम 1 महीना का टाइम लग जाता है। और 1 महीना का टाइम लगने के बाद में कम से कम मान के चलिए एक बुक के लिए 1 महीना का अगर हम टाइम लेते हैं
तो आपको 2 से 3 महीना अगर पूरी मार्केट में फैलने में और साथ में बुक की सेलिंग करने तक के लिए आपको 3 महीने का टाइम लगने वाला है। तो 3 महीने के टाइम में आप यह काम बड़ी आराम से कर सकते हैं। और साथ ही हम बात कर लेते हैं कि क्या यह पैसिव इनकम है। तो हाँ गाइस, यह पैसिव इनकम है, बस आपको टाइम टू टाइम इसमें मार्केटिंग के ऊपर थोड़ा बहुत पैसे खर्च करना होगा, मार्केटिंग के ऊपर आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना होगा। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे नंबर आइडिया की। तो दोस्तों जो हमारे पास दूसरा नंबर का आइडिया है वो है अमेजॉन FBA के बारे में। अमेजॉन FBA क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। FBA का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाई अमेजॉन। इसका मतलब होता है कि आप अमेजॉन पर सेलर बनते हैं, अमेजॉन पर सेल करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, कहीं से आपको सस्ते में सामान लेना होता है और फिर अमेजॉन पर सेलर बनकर अमेजॉन पर अपना सेल करना होता है। मान के चलिए आप सस्ते में कोई सामान खरीदते हैं, उसको आप अपने मार्जिन रख के, अपना प्रॉफिट रख के फिर अमेजॉन पर आप सेल कर सकते हैं। अब FBA का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको यहाँ मिलता है कि FBA में ना तो आपको स्टोर करने की ज़रूरत पड़ता है, ना ही आपको अपने प्रोडक्ट को रखने की ज़रूरत होता है, ना ही आपको पैकेजिंग करने की ज़रूरत होता है, ना ही डिस्पैच करवाने की दिक्कत होती है। यह सारा जो है FBA के अंडर में अमेजॉन ही करता है। तो दोस्तों अगर आप अमेजॉन पर सेलर बनना चाहते हैं तो इससे पहले भी मैंने कई सारा वीडियो बनाया हुआ है अमेजॉन के बारे में कि आप अमेजॉन पर सेलर कैसे बन सकते हैं, साथ में आप अमेजॉन पर अपने सामान को कैसे लिस्ट कर सकते हैं और भी बहुत। तो अमेजॉन सेलर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वह सारे इस चैनल पर मैंने बता रखा है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो जाके आप चैनल पर चेक कर सकते हैं, अमेजॉन सेलर के ऊपर सारी वीडियो बनी हुई है ऑलरेडी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अमेजॉन FBA अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, अमेजॉन पर सेलर बन जाते हैं, तो इसमें आपको कितना कॉस्ट आएगा। तो कॉस्ट की अगर हम बात करें तो कॉस्ट आपको इसमें कितना 5,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक लग सकता है। यह डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। मिनिमम आप 5,000 रुपये लगा के स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम कम से कम आपको इसमें 3 महीने का टाइम लगेगा, जिससे कि आपको इससे प्रॉफिट जो है यह समझने में 3 महीने का टाइम लग जाएगा और एक अच्छा खासा सेलर बनने के लिए 3 महीने का टाइम लगता ही लगता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें हम कितना पैसा कमा सकते हैं, अमेजॉन FBA के थ्रू हम कितना पैसा कमा सकते हैं। तो अगर हम पैसा कमाने की बात करें तो इस पे आज की डेट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोग 10,000 रुपये से लेके 10 लाख रुपए तक भी कमाते हैं। अगर आप मेरी पहली अर्निंग देखोगे अमेजॉन FBA से, अमेजॉन सेलर से, तो वहाँ पे मैंने 22,000 रुपये का अर्निंग किया था। जो मेरा पहला पेमेंट आया था 22,000 रुपये का आया था, जिसमें कि मैंने एक हफ्ते में, जो 7 दिन में पेमेंट आता है, तो उसमें मैंने कम से कम 5-6 हज़ार रुपये कमा लिया था। तो आप यह समझ सकते हो कि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, अगर 6,000 के रुपये से भी हिसाब से अगर लगाएं तो 24,000 रुपये मैंने अपने पहले महीने में पैसा कमाया था। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए अमेजॉन FBA के बारे में। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर दूंगा। और अगर और भी आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। तो जो हमारा तीसरे नंबर का आइडिया होने वाला है यह है एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी आप बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते होंगे उनके लिए यहाँ पर मैं कुछ बातें बता दे रहा हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है कोई भी ई-कॉमर्स साइट हो गया, जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और भी जितने भी ई-कॉमर्स साइट होते हैं, तो वहाँ पे जाके उनके आप एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट का लिंक दूसरों को जब आप शेयर करते हैं और उस लिंक के थ्रू अगर कोई परचेज करता है तो उस पर आपको कमीशन मिलता है। तो एफिलिएट प्रोग्राम यही होता है। अगर आप अमेजॉन के एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया हूं जिसमें मैंने आपको बताया कि एफिलिएट अकाउंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो अमेजॉन का, तो आप जाके वह वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एफिलिएट मार्केटिंग पे हमें कितना कॉस्ट आएगा। तो एफिलिएट मार्केटिंग पे यहाँ पे आपका 0 से लेके 3,000 रुपये तक कॉस्ट आने वाला है। तो एफिलिएट मार्केटिंग यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कैसे कॉस्ट आएगा। तो यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपके पास पहले से ऑडियंस होने चाहिए। अगर ऑडियंस कैसे अगर हम बात कर ले तो आपके इंस्टाग्राम पे ऑडियंस होने चाहिए, या तो फिर अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो भी आप कर सकते हैं,
या फिर अगर आपके पास एक वेबसाइट है तो भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अगर आपके इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे अगर अच्छे खासे सब्सक्राइबर है तब आपके जीरो इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स या फिर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं होता है। तो यहाँ पे आप जीरो इन्वेस्टमेंट से यह काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वेबसाइट बना के अगर एफिलिएट मार्केटिंग करूं तो यहाँ पे आपका 3 से 4 हज़ार रुपये तक खर्च आने वाला है। तो इसमें आपको 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च कैसे आएगा उसके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग लेने की ज़रूरत होता है, जिसमें आपको 3 हज़ार रुपये तक खर्च आ सकता है। तो यहाँ पे आप वेबसाइट बना के आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 0 से 3 हज़ार रुपये तक खर्च आता है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कितना टाइम लगेगा। तो टाइम की अगर हम बात करें तो इसमें भी कम से कम 2 से 3 महीना का टाइम लग जाता है। तो स्टार्टिंग में आपका सेल नहीं आएगा, लेकिन आप इसको कंटिन्यूस करेंगे, अगर कंसिस्टेंसी के साथ में अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इससे हम कितना अर्निंग कर सकते हैं। तो अर्निंग की अगर हम बात करें तो आज की डेट में जहाँ तक मैं जानता हूँ, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, वह 10 हज़ार रुपये से लेके 10 लाख रुपए तक एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग करते हैं। गाइज मैं भी एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग करता हूं, लेकिन खैर मैं इतना ज़्यादा नहीं, मैं 3 हज़ार 4 हज़ार अभी मैंने स्टार्टिंग ही किया है। तो मैं भी एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाता हूं। तो गाइज यहाँ पे हमने बात कर लिया टोटल 3 ऐसे आइडिया की जो कि आप 2021 में स्टार्ट करते हैं तो आप डेफिनेटली इस पर सक्सेस पाएंगे। तो गाइज यहाँ पर तो हमने बात कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि यह जितने भी हम आइडिया देखे हैं, अगर इसमें आपको किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ता है मेरी, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में।